Total number of possible outcomes of 2 dice 36 होते हैं. 6 into 6. अगर आपको 2 डाइस जो हैं साइमल्टेनियसली ड्रॉ करते हो आप लोग, तो किस तरीके से अगर उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरीके से आप उनको सॉल्व आउट करोगे, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है. ट्रिक क्या है कि आपके पास सपोज करिए 2 डाइस है और 2 डाइस आप साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर रहे हो. तो मैंने क्या किया, पहले एक फर्स्ट और सेकंड 2 डाइस बना लिए और उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको मैंने इस तरीके से बनाया. देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट डाइस में 6 नंबर, सेकंड डाइस में 6 नंबर. तो जब इनको आप कंबाइन करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 6. अब लास्ट देख लीजिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. इस तरीके से आप मैच करके पूरे नंबर बना सकते हैं. अब ट्रिक क्या है कि आप लोग इसमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर देखिए कि जब आप दोनों डाइस पर जो आने वाला सम होता है, सपोज करो आपने दोनों डाइस थ्रोन किए और दोनों डाइस पे अलग अलग नंबर आते हैं, तो उन दोनों डाइस पर जो नंबर आए हैं उनको ऐड करने पर क्या आता है, तो जब आप लोग देखोगे तो मिनिमम नंबर क्या आ सकता है, कम से कम नंबर क्या आ सकता है जब आप उन दोनों को ऐड करो, तो दोनों पे 1 1 आ सकता है और मैक्सिमम कितना आ सकता है, 12 आ सकता है, 6 6 आ सकता है दोनों पे. तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मैंने सम लिख लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सम उनके मिनिमम तो 2 हो सकता है, मैक्सिमम 12 तक जा सकता है. अब कितने बार 2 सम आएगा, कितनी बार 3 सम आएगा, उनकी अपन काउंटिंग किस तरीके से करेंगे. आप ये देखिए मैंने कट्स लगा रखे हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले 2 का काउंट करते हैं कि 2 सम कितनी बार आ सकता है. तो 1 + 1 दोनों डाइस पर अगर 1 और 1 शो करता है, ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है, दोनों डाइस पर इस पर भी 1 आता है, सेकंड डाइस पर भी 1 आता है. तो जब 1 और 1 को प्लस करोगे तो 2 आएगा आपके पास. तो 2 सम कितनी बार आएगा, केवल एक ही बार आ सकता है. इसी तरीके से 3 कितनी बार आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है. कैसे, या तो फर्स्ट डाइस पे 2 आ जाए और सेकंड डाइस पे 1 आ जाए, या फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए या सेकंड डाइस पे 2 आ जाए. तो 2 1 या 1 2 सिर्फ यही कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. इसी तरीके से 4 सम आने की क्या हो सकते हैं, 3 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है और 1 3 हो सकता है. 4 आने के 3 1 2 2 1 3. 5 आने का क्या हो सकता है, 4 1 3 2 2 3 1 4. सिर्फ यही कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके अलावा. तो आप जब लाइन को क्रॉस करोगे तो आपको सारे वो नंबर्स मिलेंगे जो अपन को काउंट्स में चाहिए. सम अलग है, सम मिनिमम से लेकर अपन ने मैक्सिमम तक लिख दिया है और काउंटिंग आपकी इस तरीके से जाएगी 1 2 3 4 5, फिर 6 4 5 6 5 4 3 2 1. फॉर एग्जाम्पल आप जैसे 7 का देखना चाह रहे हैं कि 7 का सम कितनी बार आपको नज़र आता है. तो देखो 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है और 1 6 भी आ सकता है. तो आपको कितने काउंट मिल गए, 7 के. मतलब 7 जब आपके पास दोनों डाइस पर आने वाला सम 7 हो, ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं आपके पास, या फेवरेबल केसेस हो सकते हैं 6. इसी तरीके से अगर आप 12 का देखना चाहते हैं तो 6 + 6 केवल एक लास्ट. 11 का देखना चाहते हैं तो 6 + 5 और 5 + 6 2. केवल 2 ही ऐसे फेवरेबल केसेस होंगे जब आपके पास 11 सम आए. अब क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, बोथ द डाइस शोन द सेम नंबर. दोनों डाइस पर आने वाला नंबर सेम हो, यानी कि 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए. तो ऐसा देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और कहीं भी नहीं है. तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार आपको
6 तो आपके पास हो जाएंगे फेवरेबल केसेस और 36 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि 1/6। क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें आपके पास? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36। अब फर्स्ट डाइस 6 शो करें, केवल फर्स्ट डाइस पर 6 आए और सेकंड डाइस पर कुछ भी आ सकता है। तो देखो फर्स्ट डाइस पर 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। कितने फेवरेबल केसेस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6/36। ये भी 1/6। टोटल नंबर ऑफ, जब आपके पास दोनों डाइस का सम, द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 8, यानी कि दोनों डाइस पर आने वाला सम 8 हो, तो आप लोगों ने तो पहले ही कर लिया। सम 8 हो, ऐसे कितने नंबर्स मिलेंगे आपको? 5। कौन कौन से मिलेंगे? 6 2, 5 3, 4 4, 3 5, 2 6, ये वाली लाइन, यानी कि और आप लोगों ने पहले से ही बना लिया है, आपको इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछता है कि 8 सम आने वाले कितने नंबर होंगे आपके पास, 5 फेवरेबल केसेस होंगे, तो 5/36। द टोटल नंबर ऑफ ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8। 8 से ज़्यादा दोनों डाइस पर आने वाला सम 8 से ज़्यादा हो, यानी कि 9 10 11 12, यानी कि 4 + 3 + 2 + 1, दोनों डाइस पर आने वाला सम 8 से ज़्यादा हो, यानी कि 9 वाले, 10 वाले और 11 वाले और 12 वाले, उनके काउंट्स चाहिए बस अपन को। तो 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10/36। कौन कौन से नंबर आएंगे? 9 का सम हो, 10 का सम हो, 11 का सम हो, 12 का सम। देखो एक तो ये वाला सर्किल, एक ये पूरा वाला सर्किल, 6 5 और 5 6, एक 6 4 5 5 और 4 6, एक 6 3 5 4 4 5 और 36, ये सारे नंबर्स। द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 13। दोनों डाइस पर आने वाला सम 13 हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, दिस इज़ अ इम्पॉसिबल केस, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो है आपके पास टोटल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। तो 0/36 इम्पॉसिबल इवेंट, कभी नहीं होगा। 0/36। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और अगर इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप पूछ सकते हैं।